उत्तराखंड कांग्रेस में गजब हाल चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि शुरुआत में उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया और अब भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर जब पार्टी के अध्यक्ष को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, पार्टी अध्यक्ष ही जब परेशान है, तो फिर पार्टी का संगठन कैसे खड़ा होगा? ये बड़ी चुनौती है और ये चुनौती ऐसे वक्त में आई है जबकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ये कहते हो कि वो प्रताड़ना झेलने के लिए भी तैयार हैं और सबको मनाने के लिए भी तैयार हैं, तो समझा जा सकता है कि हालात कितने विस्फोटक हैं, चुनौतियां कितनी गहरी हैं। और तब मुझे ये समझ में आया कि हमको अब पावर सेंटर्स चेंज करने की आवश्यकता है कांग्रेस को। इसके दो कारण थे। मेरे पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और बहुत सारे आरोप और लगेंगे। जब पावर सेंटर्स शिफ्ट होते हैं तो मेरे कांग्रेस के साथियों, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और मैं उस तकलीफ को सहन करने के लिए, उनको मनाने के लिए भी तैयार हूं और मैं उनके द्वारा दिए गए प्रताड़ना को सहन करने के लिए भी तैयार हूं। एक उदाहरण सुप्रिया मैम ये थी कि उत्तर प्रदेश हमारे पास था। उदाहरण के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में सेकंड लीडरशिप नहीं थी, इसीलिए आज कांग्रेस का हाल वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और उत्तराखंड में जब 2016 में 9 विधायक हमको छोड़ के गए, मैम सरकार गिरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से हम दोबारा सरकार में आए, हम आज तक नहीं संभले मैम। क्योंकि अगर हम देहरादून और पहाड़ के हमारे गढ़वाल की सीटों को लेते 30 सीटें हैं, 11 सीटें गढ़वाल से हम हरिद्वार के हटा दें, इन 30 सीटों में से 2017 के चुनाव में हम 29 सीटें हारे हैं, 1 सीट जीते। कैसे सरकार आती? 2022 में कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन 2022 में भी इन 30 सीटों में से हम 27 सीटें हारे मैम। कैसे सरकार आती? 2017 में क्यों हारे, 2022 में कैसे हारे, इसका पोस्टमार्टम कांग्रेस अब तक कर ही रही है, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। और नए प्रदेश अध्यक्ष जिनको 14 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो अब भी कह रहे हैं कि उन्हें शुरुआत में काम नहीं करने दिया गया, अब भी चुनौतियां हैं, तो हालात समझे जा सकते हैं। जब मुझे कमान मिली थी आज से 14 महीने पहले, मैं दौरे शुरू करना चाहता था। हमारे लीडर्स के फोन आते थे कि मत आओ, कार्यकर्ता निराश है, लगातार दूसरी हार हुई है और आपके दौरे सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने मुझे ये राय दी, मेरे सयानों ने मुझे ये राय दी कि निकल पड़ो, हल्के हल्के लोग जुड़ने लगेंगे। और जो यात्रा पहली मेरी 14 दिन की थी, उसमें बहुत मुश्किल कहीं 50, कहीं 25, कहीं 30 लोग थे। ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के वो कौन नेता हैं या वो कौन नेता थे जिन्होंने करण महरा से कहा कि राज्य का दौरा मत कीजिए। और इन परिस्थितियों में अब जबकि चुनाव आ रहे हैं, तो फिर संगठन कैसे मजबूत होगा, पार्टी कैसे लड़ेगी, जब प्रदेश अध्यक्ष ही ब्लेम गेम कर रहे हों, आरोपों की बौछार कर रहे हों और संकट बता रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मैं कैडर बना के दूंगा, मैं कार्यकर्ता बना के दूंगा, तो मेरा नेतृत्व उस चीज को भी पहचाने को समझेगा। मुझे इस बात का भरोसा है और उसी भरोसे के तहत मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि मुझसे जब वेणुगोपाल जी ने पूछा, हर व्यक्ति आके तेरी बुराई क्यों कर रहा है, मैंने कहा साहब वही कर रहा जो कार्यक्रमों में नहीं आता। जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं दिखते वो दिल्ली दिखते हैं, जो कार्यक्रम में दिखते उसको फुर्सत कहां है दिल्ली जाने। तो आज लोकसभा चुनाव में लड़ाई कांग्रेस को बीजेपी से उत्तराखंड में लड़नी है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, शिकायतें दिल्ली तक हो रही हैं, इन शिकायतों पर ही सियासत भी हो रही है। और इस सियासत के सहारे कैसे कांग्रेस के समीकरण सधेंगे, कैसे कांग्रेस संभलेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कांग्रेस को ही तलाशना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ही तलाशना है। और जब अध्यक्ष को ही काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर संगठन कैसे काम करेगा, ये तो बड़ा सवाल है ही।